आपने ध्यान दिया होगा जब आप दाल बनाते हैं खुले बर्तन में, तो आपने देखा होगा दाल जब पकने लगती है तो फैन आता है पकने के पहले ऊपर, फिर माताएं करछुली से उसे बर्तन से उसे निकालती हैं। कचरा होता है, वो दाल का कचरा है। दाल स्त्री है ना, दाल कौन है? स्त्रीलिंग है। कहा जाए टमाटर पुरुष है, पालक स्त्री है, चावल पुरुष है, दाल स्त्री है। सब जगह स्त्री पुरुष का जोड़ा है दाल चावल। तो आपने ध्यान दिया होगा जैसे स्त्रियों में मासिक धर्म होता है, उसी प्रकार दाल जब पकती है तो उसमें भी कचरा निकलता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहली बात तो जो स्त्रियों का मासिक धर्म होता है वो गंदा नहीं होता, क्योंकि जो उनको डिस्चार्ज होता है मासिक धर्म के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, वो कचरा नहीं होता। दूसरी बात, जो दाल के झाग की बात ये कह रहे हैं वो भी कचरा नहीं है, कचरा कहीं और है। फिलहाल मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ। मुझे क्यों तोड़ा? उसे माताएं निकाल कर बाहर करती हैं, पर जब कुकर में आप दाल बनाती हो तो वो कचरा नहीं निकलता, वो कचरा उसी दाल में मिक्स हो जाता है और वो आप खाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। इस तरह की बहुत सी रील्स आपने देखी होंगी जिसमें जो दाल पर झाग आ जाते हैं, ये लोग हटाने को बोलते हैं और बोलते हैं प्रेशर कुकर मत यूज करो, ओपन पॉट में दाल को बनाओ, क्योंकि ओपन पॉट में जब दाल बनती है तो अब आप उसमें से झाग निकाल सकते हैं, पर प्रेशर कुकर में वो निकाल नहीं पाएंगे और वो उसमें घुल जाएगा और वो आपको बीमारी देगा, कैंसर देगा, यूरिक एसिड देगा, पता नहीं क्या क्या। अब से 30 to 40 ईयर्स पहले तक हम लोग दाल टोपिये में बनाते थे। ये दाल मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दी है और अब मैं इसे भगोनी में खुले टोपिये में बना रही हूँ। इसमें मैंने एक लौंग भी डाल दी है। इसका रीजन ये है कि लेंटिल्स में ग्लाइकोसाइड्स होता है, सोप लाइक स्ट्रक्चर, और आप जब दाल खुले टोपिये में बनाते हैं तो ये सेपोनेंस को आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप दाल कुकर में बनाते हैं तो ये सेपोनेंस जाकर हमारी जॉइंट्स में सेटल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें यूरिक एसिड भी हो सकता है। हाई यूरिक एसिड की शिकायतें तब से शुरू हुई है जब से प्रेशर कुकर हमारी लाइफ में आ गया है। तो कोशिश करिए कि जितना ज्यादा हो सके आप दालें खुले टोपिये में बनाएं और यूरिक एसिड को अवॉइड करना है तो इस तरह की रील्स को अवॉइड करें, क्योंकि हमारे पूर्वज इस प्रकार की रील्स नहीं देखा करते थे। थैंकफुली उनके पास इंस्टाग्राम नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो वो इस तरह की रील्स से बचे हुए थे। मिस इन्फॉर्मेशन, स्यूडो साइंस से कुछ हद तक एटलीस्ट इंटरनेट वाले स्यूडो साइंस से तो बचे हुए थे। गजब बेइज्जती है। सबसे पहली बात, जो भी टॉक्सिन की जब भी हम बात करते हैं तो अगर बिना कॉन्टेक्स्ट के अगर हम सिर्फ टॉक्सिन की बात करेंगे बहुत गलत होगा, क्योंकि टॉक्सिन की बात हमने पहले भी अपने वीडियोस में बात की है। टॉक्सिन की बात हमेशा जब की जाती है तो उसकी डोसेज और कितने टाइम तक आप वो ले रहे हैं और उस टॉक्सिन की पोटेंसी कितनी, यानी वो कितना घातक जहर है, ये तीनों बातें मिलकर उस जहर को घातक या नॉर्मल बनाती हैं। अगर हम यहाँ पर देखें इस केस में, तो ये जो सैपोनेंस है, ये जो झाग है, ये टॉक्सिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये जो दाल में फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो लूजली बाउंड होते हैं दाल के साथ, जब उसको बॉईल किया जाता है तो वो बाहर आ जाते हैं। अगर आप इनको खाओगे भी तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कैंसर या यूरिक एसिड या दूसरी इमेजिनरी बीमारियां कॉज नहीं करते। यूरिक एसिड भी बॉडी में नॉर्मली बनता है जब प्रोटीन या दूसरे नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स बॉडी में डिकम्पोज होते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दाल से आपको यूरिक एसिड नहीं होगा। तो अगर आप समय बचा सकते हैं प्रेशर कुकर जैसी चीजों का यूज करके तो जरूर कीजिए। इस तरह की बकवास रील्स को देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारे पूर्वज ऐसा कर रहे थे और उसमें ज्यादा टाइम लगता है डजंट मीन कि इट्स राइट इन प्रेजेंट टाइम। अच्छा बात नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम। आपका स्वागत है इंस्टा ज्ञान के एक और नए एपिसोड में। एलियन टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। Yes. जैसे Medbeds is one of the alien technologies that is being used. You know, Elon Musk is using that technology. ये medbeds होते क्या? Medbeds are basically, it's like a bed जहाँ पे आपकी frequency connect होती है. Say suppose फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है, बस साइंटिफिक वर्ड्स बोले जाओ और लोगों को बेवकूफ बनाया जाओ। a person is amputated, उनका हाथ ही नहीं है. Medbed can create another limb if they wants to. वो That's okay. how big. आपके cells वो पूरे regenerate करता है. कुछ भी इस तरह का वीडियो लगा दो बकवास सा मूवीज से लेकर या घटिया सा, और लोगों को कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कि इंटरेस्टिंग साउंड कर रही हो, जिस पर व्यूज आते हो, वो पे ले जाओ। और जिसका हाथ नहीं उसका हाथ आ जाएगा। This is the type of work that I'm talking about, जो alien technology से related है। बहुत सालों पहले की बात है। It's not that ये अब हो रहा है। It has happened years and years ago. Hitler was one of the guys who was very much into all of this. मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना, शुरुआत के टाइम से ही चलती आ रही हैं। और ये क्यों चलती हैं? क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट आता है सुनने में, उनको फैसिनेटिंग लगती है, उनको लगता है कि हाँ ये सच हो सकता है, कितना अच्छा लग रहा है। इसमें जनरली क्या होता है कि इसमें किसी भी फेमस इंसान का नाम ले लो, क्योंकि वो फेमस है
तो वो इस तरह का यूज कर रहा है, वो अपना ऑर्गन रीजनरेट कर रहा है, वो अपनी बॉडी के सेल्स को रीजनरेट कर रहा है, वो कभी मरेगा नहीं। मेड बेड्स का फुल फॉर्म है मेडिकल बेड्स। ये इस तरह के बेड्स हैं जो जिन पर आप लेटेंगे तो आप में नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर आप बीमार हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप में नई सेल्स बन जाएंगी, जैसे वो मैम बोल रही थी। ये कंप्लीटली स्यूडो साइंस, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, बट बहुत सारी कंपनीज बड़े बड़े देशों में, यूके में और यूएसए में इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, लोगों को धड़ल्ले से बेच रही हैं कि इस तरह के चमत्कारी बेड्स पर आप सोएंगे तो आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा, आप खुश रहेंगे, आपको बीमारी नहीं होगी। क्योंकि वहां पर लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको, तो उसके साथ में एक डिस्क्लेमर देती हैं। वो क्लेम तो कर रहे हैं ये, पर इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है। खुद ही बोलते हैं कि ये कोई डायग्नोस, ट्रीट या केयर नहीं कर सकता किसी भी चीज की, बट आप सोएंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। बट अगर यहाँ पर इस तरह की चीज आएगी तो आपको लगता है कि वो डिस्क्लेमर भी दिया जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं। आपको बस बड़े बड़े दावे करके बेच दिया जाएगा वो प्रोडक्ट, और बहुत सारे लोग हमारे देश में इतने भोले भाले और स्पेशल हैं कि वो खरीद भी लेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक और मिरेकल प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, तो जस्ट गिविंग यू हेड्स अप। ऑटोमेटिक का काम करता है। अब इसका बच्चा बेचारा झांक ही रहा है, तो भाई ये ना सोचे कि भाई आज ये बाबा जी के गधी का दूध पी रहे हैं। हत्थे चढ़ गई गधी, इसका पूरा दूध दोह डाला, इसके बच्चे को पिला दो भाई। हाँ, छोड़ दो बच्चे को। ये हमारा क्या नाम बालक का? नितिन। नितिन की भाई इस गधी का हम सम्मान भी करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई इसके लिए। और इधर बेटियां जो है बड़ा अच्छा आसन भी कर रही है। ये 5 मंजिल ऊपर तक चढ़ गई थी जब ये हम बना रहे थे ना पतंजलि गुरुकुलम। और डॉक्टर साहब इसका विशेष गुण क्या है? देखो मैंने भाई पी के तो नहीं देखा है, पहली बार मैं पी के देखता हूँ, ये लगता कैसा है। हम गधे। अरे सच में वेरी टेस्टी। क्या हम गधे। तो बेसिकली बाबा जी मार्केट में नया मिरेकल प्रोडक्ट लाने वाले हैं, डोंकी मिल्क, और उसमें भी मिलावट करेंगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा तो बेसिकली जब भी किसी चीज को एज अ नया प्रोडक्ट, मिरेकल प्रोडक्ट की तरह आपको बेचा जाए या बेचने की कोशिश की जाए, तो सिंपली गूगल सर्च कीजिए, बहुत सारे रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, ऐसी कौन सा चमत्कारी उसमें चीज है। ये वाला पेपर है जो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लगा रहा हूँ, जिसमें ह्यूमन, काउ और डंकी मिल्क का कंपैरिजन किया गया है कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन को देखें तो बेसिकली कॉम्पोजिशन प्रिटी मच सेम है। जो डंकी मिल्क है उसमें लैक्टोज थोड़ा ज्यादा है, प्रोटीन थोड़ा कम है, फैट बहुत कम है, और वे प्रोटीन और कैसीन जो होता है, जो जनरली वे प्रोटीन जो दूध फटने के बाद, कर्डलिंग के बाद ऊपर लिक्विड में रह जाता है, और कैसीन प्रोटीन जो है वो कर्डल्ड मिल्क में होता है, तो उसकी मात्रा बहुत कम है। इसके अलावा स्पेशली लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड उनमें है, उनकी मात्रा डंकी मिल्क में थोड़ी सी ज्यादा है। पर अगर कोई चीज आप सस्टेनेबली नहीं पी सकते, रोज नहीं पी सकते, आपको उसके लिए 10, 15, 20 गुना पैसा देना पड़ रहा है, तो क्या आप उसको पीना चाहोगे? नो। क्योंकि इसमें ऐसा कोई और मिरेकल तत्व है ही नहीं। और दूध इन जनरल भी आपको जरूरत नहीं है कि आप दूध पिए, दूध के बिना भी आप रह सकते हैं, दूध के बिना भी आप अपने मैक्रोस की कमी को पूरा कर सकते हैं। आटा और बासी खाने को आप फ्रिज से निकाल के बाहर कर दो, क्योंकि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट ऐसा बताते हैं कि खाना जो है वो फ्रिज में नहीं रखना चाहिए अगर रात को। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स, और ये हेल्थ एक्सपर्ट क्यों है? क्योंकि इन्होंने लैब कोट पहना है, ये 24/7 लैब कोट पहन कर रहते हैं, इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं। बच जाए तो देखिए, वैसे तो बताया गया है आयुर्वेद में कि रात का खाना सुबह ना खाएं, सुबह का खाना रात में ना खाएं, क्योंकि विष यानी जहर के समान होता है। खाने की बात तो जरूर करेंगे, बट ये रील्स जो है जरूर जहर का काम कर रही हैं, 100% टॉक्सिक। नाइस। ठीक है, और हम इसमें जहर में और गैस मिला दे रहे हैं। कैसे? हम इसे फ्रिज में रख दें स्टोर के नाम पे, ताकि हम आलस्य से बच सकें और ये खाना दोबारा खा सकें। कौन सी गैस? तो आटा तो रात को जब बच जाता है वो तो फ्रिज में रखा जाता है ताकि सुबह उसका रोटी बना सके। नहीं, हम लोग वो चीज़ गलत कर रहे हैं। आटा का जो कंज्यूम है 1 घंटे तक किया जा सकता है। वो आटा बचा के रखने का तरीका ये है कि उसे ठंडे जगह पे रखा जाता है, फ्रिज में नहीं रखना। ठंडी जगह पे रखने के लिए इसको अंटार्कटिका लेके चलेंगे, क्योंकि ठंडी जगह तो इस तरह की जगह ही है, रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका। फ्रिज में नहीं रखना है उसको, ठंडी जगह पे रखना चाहिए, ताकि रोटी जो है आपकी वो अच्छी बन सके। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है अगर हम इसको ये खाते हैं ऐसे? तो ये बेसिकली तो इसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो पहले प्रॉपर्टीज़ हम बिल्कुल खो चुके हैं, जो खाने की कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, जो हमें अच्छी चीज़ें मिल रही है, वो इसका फ्रिज का जो गैस है वो बिल्कुल खत्म कर चुका है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी हमारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज, शुगर,
फ्रिज में रखने से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब गायब हो जाते हैं और खाना जो होता है वो अदृश्य हो जाता है। कौन सी गैस कैसे पॉइजन बनाती है, किस तरह से खाने को खराब करती है, कुछ भी नहीं बताया जाएगा, सिर्फ डर फैलाया जाएगा, फियर मॉन्गरिंग की जाएगी। तो इस तरह के लोग जो है ना वो इसी तरह से आपके व्यूज लेते हैं, इसी तरह से आपका अटेंशन लेते हैं। सबसे पहले लैब कोट पहनकर आ जाते हैं और फिर बकवास पेलने लग जाते हैं 2-3 साइंटिफिक टर्म्स लगाकर। तो बेसिकली फ्रिज इज कंप्लीटली सेफ, नो पॉइंट्स फॉर गैसिंग। और जिस गैस की या जहर की बात कर रहे हैं वो 99.9999% केसेस में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका जो फ्रिज है वो फ्रीऑन जो रेफ्रिजरेंट है जो गैस ठंडा करती है खाने को, वो सर्कुलेट करती रहती है, वो बाहर घूमती नहीं है फ्रिज में। और अगर फ्रीऑन लीक कर रही है आपके खाने में तो और आपने सूंघ ली तो वो आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है, पर आपके खाने को वो टॉक्सिक कभी नहीं बनाएगी इतना ज्यादा। और मोस्ट केसेस में अगर फ्रीऑन का लीक हो रहा हो फ्रिज में तो वो ठंडा भी नहीं करेगा खाने को, तो वो फ्रिज वैसे भी रिपेयर करने के लिए ही ठीक है। तो बाकी केसेस में फ्रिज इज एब्सोल्युटली 100% सेफ। और हमारा टाइम जो भी चीज बचा रही है उसको क्या है कि वो उसके पीछे पड़ जाते हैं लोग कि फ्रिज तुम्हारा टाइम बचा रहा है, वैक्यूम क्लीनर तुम्हारा टाइम बचा रहा है, या गैस तुम्हारा टाइम बचा रहा है, छोड़ दो उसको, वही करो जो सालों पहले सदियों पहले हमारे पूर्वज किया करते थे। चूल्हा जलाया करते थे, तुरंत दिन में 6 बार खाना बनाया करते थे, खुद झाड़ू निकाला करते थे, खुद कपड़े धोया करते थे, वॉशिंग मशीन नहीं थी जब। ये उसी चीज पर अटैक करते हैं जो हमारे जीवन को थोड़ा सुख सुविधामय बना देती है, थोड़ा टाइम हमारा बचा देती है ताकि हम दूसरी चीजें कर सकें, पढ़ाई लिखाई कर सकें, अपनी जॉब पर ध्यान दे सकें। इस तरह की बकवास लोग माइक्रोवेव के लिए भी करते हैं, जो पहले भी हम कवर कर चुके हैं बहुत सारे अपने वीडियोज में। बट जब तक ऐसी रील बनती रहेंगी तब तक मैं बनाता रहूंगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कैंसर का सबसे बड़ा कारण है माइक्रोवेव का ओवर यूज करना, एयर फ्रायर का यूज करना। खाना फ्रिज में रखा हुआ है और उस खाने को गर्म किया और गर्म खाने को माइक्रोवेव में करके खा लिया, शरीर में कुछ फायदा नहीं करेगा, कैंसर सेल्स को बढ़ावा देगा। ये माइक्रोवेव की रेज इतनी खतरनाक है, हम चारों तरफ इसी में डूबे हुए हैं। हम कहते हैं कि हम बनाएंगे, गर्म करेंगे, टाइम लगेगा तो लगा लो, क्योंकि नहीं तो बीमारी में बाद में टाइम लगाना पड़ेगा, जो माइक्रोवेव के जरिए हम टाइम बचा रहे हैं। इसको आज ही आप अपने घर से निकाल के फेंक दीजिए, किसी को दान में भी नहीं देना, इतनी खतरनाक चीज है ये। तो बात ऐसी है कि अगर आप गैस पर खाना गर्म कर रहे हैं या चूल्हे पर भी, तो जो ऊष्मा निकल रही है, अग्नि निकल रही है, वो भी रेडिएशन है। आप बाहर जा रहे हैं, बाहर नहीं जा सकते, सन से आ रही है रेडिएशन। घर में बैठे हैं, लाइट नहीं जला सकते, लाइट से आ रही है रेडिएशन। टीवी नहीं चला सकते, इंटरनेट और वाईफाई नहीं चला सकते, क्योंकि उसमें भी है गैस व्हाट, रेडिएशन हमारे चारों तरफ है। बट हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सी रेडिएशन हमारे लिए घातक है और कौन सी रेडिएशन हमारे लिए बिल्कुल भी घातक नहीं है। अगेन, जो डोसेज, टाइम और पोटेंसी, ये तीनों चीजों का ध्यान हमें रखना होगा किसी भी चीज की जब हम बात कर रहे हैं कि वो कितना घातक है या कितना घातक नहीं है, कैंसर कॉज करेगा नहीं करेगा। ये जब भी इस तरह के स्केयर फ्लुएंसर्स आपके सामने आते हैं और बड़े बड़े वर्ड्स को यूज करते हैं, कैंसर ये शब्द इन्होंने रील में 6 बार जोर जोर से बोला होगा। माइक्रोवेव से कैंसर नहीं होता, माइक्रोवेव्स आर जनरली रिगार्डेड एज सेफ, क्योंकि माइक्रोवेव से जो रेडिएशन निकलती है, माइक्रोवेव रेडिएशन, वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। वो हमारे शरीर में अगर जाएगी तो वो सेल डैमेज नहीं कर सकती, डीएनए डैमेज नहीं कर सकती और कैंसर कॉज नहीं कर सकती। अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो ज्वाइन का बटन है नीचे से दबा दीजिए और चैनल मेंबरशिप्स को कंसिडर कीजिए। ये एक तरीका है हमारे चैनल को सपोर्ट करने का, और आपको कुछ पर्क्स मिलेंगे और मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा उस चीज से। अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं करना चाहते, मेंबर नहीं बनना चाहते फिलहाल, तो आप वन टाइम सपोर्ट भी कर सकते हैं, सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई पेमेंट के फॉर्म में। बहुत सारी स्टडीज बताती हैं कि माइक्रोवेव जो है बहुत एफिशिएंट तरीका है न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, जो कि बाकी जो क्विक फ्लेम मेथड्स हैं उसमें से निकल जाते हैं फूड में से। इनफैक्ट एक स्टडी में पता चला कि माइक्रोवेव कुकिंग से सल्फोरेफेन लेवल ब्रोकली में, जो कि एक एंटी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, वो बढ़ गया माइक्रोवेव कुकिंग के बाद। तो यहाँ पर तो उल्टा इफेक्ट हमको दिख रहा है, ना कि माइक्रोवेव सेफ है, बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट जो बहुत जरूरी है हमारे लिए ऑक्सीडेशन डैमेज को, यानी कि पोटेंशियली कैंसर के डैमेज को कम करने के लिए, और
एंटी कैंसरस कंपाउंड का भी कॉन्सेंट्रेशन कुछ केसेस में बढ़ा रहा है। तो माइक्रोवेव तो उल्टा काम कर रहा है, माइक्रोवेव कैंसर कॉज नहीं कर रहा है, बल्कि वो कैंसर से लड़ने में आपकी मदद कर रहा है। तो माइक्रोवेव कंप्लीटली सेफ है, इस तरह के लोगों की बातें मत मानिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं 8th से 12th तक के या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, और आप कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करियर के मोड पर आकर अब समझ नहीं आ रहा, तो रीच आउट टू मी और मैं आपकी सारी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड करियर गाइडेंस कोच हूं। तो रीच आउट टू मी फॉर एनी करियर रिलेटेड क्वेश्चन। मेरा ईमेल है logicalproject1@gmail.com। ना कि ये लोग आपको मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको गलत जानकारी देते हैं, बल्कि आपको ये भी बताते हैं कि ये खा लो, ये पी लो और आपका जो है सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो ये 2 तरह की चीजें ये कर रहे हैं, तो फेयर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, और दूसरा आपको मिरेकल प्रोडक्ट्स सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खा लो, इससे ठीक हो जाओगे, सब कुछ कंप्लीट सफाई हो जाएगी तुम्हारे लीवर की। Flashcard juice does 2 things inside your body. Number 1, it acts just like a tiny bomb of energy. When you have it, you instantly feel more energetic. But this energy is not the fluctuating energy that takes you up and down like tea or coffee does. What does tea or coffee do? It takes you up on an energy high, but after some time, it drops you down because you get an energy crash. But Flashcard juice gives you sustained energy, which stays with you through the day. That's why it's called Kushmand. And the second thing it does, पूरा दिन उछलते रहोगे, पूरा दिन। it detoxifies your body. So when it goes up, ये जो एनिमेशन दिखाते हैं ना, ये इस तरह का एनिमेशन है कि आपको चमत्कारी प्रोडक्ट है, सारे शरीर की सफाई कर देगा, हाथों से लेकर लीवर से लेकर सब चीजों की, और आप पूरा दिन उछलते रहेंगे। out of your body, it carries with it a lot of the toxic waste from within. एग्जैक्ट ऐसा कुछ बोला गया गुरु मनीष द्वारा। अब वो आचार्य मनीष से गुरु मनीष हो चुके हैं। सफेद पेठा, साबित किया गया रिसर्च में कि सफेद पेठा सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर है पेट को साफ करने का। सफेद पेठे का जूस खाली पेट पीना सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर है, लेकिन हमें किसी ने बचपन से पिलाया ही नहीं। सफेद पेठे की मिठाई खा लो तुम, उसमें नीली चीनी होती है। तो सफेद पेठे का जूस पीना होता है, कैसे पीना होता है? तुलसी और आंवले के साथ मिला के। यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी जो प्रोडक्ट है उसका कोई भी मेडिसिनल वैल्यू हो ही नहीं सकता। 100% कोई भी चीज का मेडिसिनल वैल्यू हो सकता है, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू हो सकता है, एंटी माइक्रोबियल वैल्यू भी हो सकता है। कुछ हद तक वो फाइबर जो है उसके अंदर वो आपके शरीर को, आंतों को थोड़ा बहुत ठीक कर सकता है, बट किसी एक चीज को रिगार्ड कर देना कि वो आपको डिटॉक्सिफाई कर देगा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डिटॉक्सिफिकेशन जैसी चीज हमारी बॉडी में नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी में जो लीवर है और किडनीज हैं और हमारी आंतें भी, ये इसी चीज के लिए बने हैं कि हमारे शरीर की जो गंदगी को साफ करें। अब इनको साफ करना पॉसिबल नहीं है, लीवर को साफ करना, किडनीज को साफ करना किसी एक प्रोडक्ट की मदद से मुमकिन नहीं है। इनफैक्ट ऐसे जितने भी मिरेकल प्रोडक्ट आप देखेंगे मार्केट में, वो आपके लीवर को, आपकी किडनीज को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, फायदा पहुंचाना तो दूर की बात है। तो जो इन्होंने डिटॉक्स सप्लीमेंट की दुकान लगा रखी है उसकी तरफ देखिए भी मत। जो आप खाना खा रहे हैं, नॉर्मल खाना, वो खाते रहिए। अल्कोहल मत पीजिए, अल्कोहल पीने से सबसे ज्यादा नुकसान होगा आपके लीवर को। फ्रक्टोज ज्यादा खाने से सबसे ज्यादा नुकसान होगा आपके लीवर को। तो अगर आपको लीवर को डिटॉक्सिफाई करना है, खूब लिक्विड्स पीजिए प्रचुर मात्रा में, और अल्कोहल से बचिए, शुगर या फ्रक्टोज स्पेसिफिकली से बचिए, तो आपका लीवर अपने आप डिटॉक्स हो जाएगा, उसको किसी और सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीकली ऐसे वीडियोस देखने के लिए आपके फीड में आ जाएंगे और ज्यादा कुछ होगा नहीं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल। मिलूंगा ऐसे ही एक और नई वीडियो में, तब तक बी लॉजिकल।